अरे जिसके कंठ में विष है, जिसने हलाहल ले लिया है, वो हर के हम है, अभी कम हारने वाले नहीं। हमें भगवान शंकर के हर हर के बम बम के नारे लगाने वाले हैं। याद रखिए, कोई भी हमारे पीछा याद रखिए। और क्या याद रखते हो तुम? भूल जाते हो ना। भूले सो बर्बाद है और याद है सो आबाद है। एक है देशे देशे कलित रहित, देशे देशे च बांधवा। लेकिन ये नहीं है, हम सब एक मां की संतान है। गुरु हमारी कौन है? गुरु हमारी कौन है? गुरु हमारी माता है। गुरुर माता गुरुर पिता हित करता स्वयं गुरु। अगर हमारी बापू हमारी माता है, अरे वो तो देह है, वो पुरुष का देह है, वो एक चोला पहना हुआ है, लेकिन वो पुरुष है ना, स्त्री है। लोग कहते होंगे कि पुरुष, बिल्कुल नहीं है, वो हमारी माँ है। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। गुरुर माता गुरु पिता धन्य धन्य गुरु माए, आज देखिए ले पाए तुझ पाहता माऊली पाप ताप देने गेली। इसीलिए मेरे को आज्ञा हुई है और हमारा पूरा महाराष्ट्र, हमारे पूरे वारकरी संप्रदाय, जितने भी कोई संप्रदाय होंगे, हम इसी अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं इस वाणी के साथ मेरे वारी को विराम देता है। पुंडलिका वरदारी विठोल श्री ज्ञानदेव पंडरीनाथ भगवान की, भारत माता की, बोलो सब संतन की, धर्म की अधर्म का। बहुत बहुत धन्यवाद है श्रीमान उद्धव जी महाराज, महाराष्ट्र से आए, वारकरी संप्रदाय से, और उन्होंने संदेश दिया है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अभी बंबई में परसों 15,000 साधक भाइयों ने मुंह पे पट्टी बांध के और हाथों में इस प्रकार से, इधर देखिए, हाथों में इस प्रकार से हाथ जोड़कर बांधकर प्रदर्शन किया है बांद्रा में। 15,000 साधक भाइयों ने, उनके लिए हम एक बार उनका जोरदार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि इस प्रकार से बंबई के अंदर 15,000 लोगों ने प्रदर्शन और डी वहां के ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर को। तो बापूजी का ये शांतिपूर्ण है। और मैं ये कहता हूं, ये कोई आग नहीं है, अभी ये चिंगारी है। अग्नि मत समझना, ये चिंगारी है। इस चिंगारी को यहां पर खत्म कर दो। यदि ये खत्म नहीं करोगे तो ये लंका दहन होगा भाई। कब तक एक आदमी को भगवान ने, कृष्ण ने पहले शांति का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया। बार बार दुर्योधन कहता रहा कि 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, और ऐसा दुर्योधन कहने वाला जमीन में मिल गया। तो इसलिए अभी हम शांति का संदेश दे रहे हैं, सारे साधक भाई, और इस संदेश को समझें। और ये जो चैनल पर भी अभी मुझे पता चला है कि ये चैनल से प्रसारित नहीं हो रहा है कार्यक्रम किसी भी चैनल पर। अरे दिल्ली में कोई एक चोर डाकू आ जाता है, छोटा सा चोर डाकू आतंकवादी आ जाता है, सारे चैनल वाले पहुंच जाते हैं उसको कवर करने। अरे इतने साधु संत सब जगह से हैं तो कवर क्यों नहीं कर रहे हैं? एक छोटे से चोर डाकू को आप कवर करते हो, खूब दिखाते हो, लेकिन इतने संतों की आवाज को क्यों दबा रहे हैं? इतने सारे संत आ रहे हैं तो चैनल यहां पर कवर क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी समझ नहीं आ रहा है। छोटा सा आतंकवादी या चोर डाकू आ जाए तो सब पहुंच जाते हैं उसको कवर करने के लिए। ये कार्यक्रम सिटी केबल 331 पर आ रहा है, इन केबल 398 पर आ रहा है, डिश टीवी 581, रिलायंस बिग टीवी 428 और वीडियोकॉन 322। इन नंबर पर ये कार्यक्रम आ रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप। अब हमारे बीच में बंबई से उदासीन अखाड़े के संत, और जिनकी बड़ी ख्याति है पूरे संत समाज में, ऐसे संत स्वात्म बोधानंद जी महाराज आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे। बापूजी का जो बंबई में कार्यक्रम था बोरीवली में, उसमें भी आप थे, तो स्वात्म बोधानंद जी का सम्मान करते हैं और उनकी आवाज बंबई क्या सारे भारत तक पहुंचेगी। स्वात्म बोधानंद जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत
जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। जोरदार तालियों के साथ परम पूज्य परम श्रद्धे अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सनातन धर्मावतंस धर्म सम्राट नित्यावतार युगावतार धर्मावतार ज्ञानावतार प्रेमावतार विश्ववंदनीय राष्ट्र संत विश्व संत के रूप में सुविख्यात परम पूज्य श्री आसाराम जी बापू, जोरदार तालियों के साथ आप अपना प्रणाम बापू के चरणों में भेजें और हमारे आदरणीय मंच संचालक महोदय और गणमान्य संत वृंद यहां पे विराजमान है। सनातन प्रभात जैसी महान अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक एवं उपस्थित समस्त धर्माचार्य और हमारे महान विद्वान मंच संचालक महोदय श्री स्वामी ज्ञानेश्वरानंद जी महाराज के साथ साथ समस्त संत महानुभावों के लिए जोरदार तालियों के साथ अपना प्रणाम भेजें। बापू जी की ऊर्जा हम सबों को प्राप्त है, इसलिए उन्हीं ऊर्जाओं का सदुपयोग करते हुए भारत देश के अंदर जो कुछ पापियों ने जन्म लिया है, उन राष्ट्र द्रोहियों धर्मद्रोहियों कुटिल पापियों की बुद्धि अच्छी हो, इसलिए हमारे साथ मंगलमय भगवान शिव जी का नाम स्मरण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः वाह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव शिव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर महादेव की। परम वंदनीय परम पूज्य श्री आसाराम जी बापू की। प्यारे बंधुओं, परम संत राष्ट्र संत विश्व वंदनीय सनातन धर्मावतंस धर्म सम्राट पूज्य बापू जी के लिए जय जयकार। प्यारे बंधुओं, हमारे
आदरणीय मंच संचालय का निर्देश प्राप्त हुआ है। और आप लोग बहुत सुंदर चर्चा सुन रहे थे। बापूजी अत्यंत दयालु है। आज भी जिन पापियों ने छेड़खानी किया है, देखिए रामायण के सुंदरकांड के 22वें नंबर का एक दोहा है, और इसी संदर्भ में प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तो अपराध विसार। हनुमान जी रावण से कह रहे हैं, रावण तुमने चाहे अपने जीवन में हजारों अत्याचार अपराध किए हो, पर सच्ची श्रद्धा को लेकर के यदि नतमस्तक हो जाते हो तो भगवान तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। रावण चौंक गया, बोले वाह, तो फिर ऐसे प्रणाम से क्या फायदा। हनुमान जी ने कहा, भगवान क्षमा नहीं करते बल्कि अपराधों को ही भूल जाते हैं। उसी तरह से परम संत परम पूज्य बापूजी महाराज हमारे मंच संचालक महोदय बता रहे थे, आज भी मौका है, ये चिनगारी है, और इस चिनगारी को बारूद के गोलों में बदलने न दिया जाए तो एक ही रास्ता है, हाथ जोड़ते हुए नारा लगाते हुए कहा जाए, बापूजी निर्दोष हैं, बापूजी निर्दोष हैं, हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो मैं एक बात बताऊं, झारखंड में 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ धाम, और 105 किलोमीटर की कांवरियों की यात्रा होती है, जल भर करके जाते हैं, और कांवरिये लोग जब अपनी मस्ती में आ जाते हैं तो हंसने जैसी एक बात है, तो ये कांवरिये लोग एक नारा लगाते हैं। अब ये नारा हम सबों पे लागू होता नहीं होता ये बात नहीं है, एक नारा लगाते हैं, कहते हैं, भोले बड़ा भुलक्कर है। क्या कहते हैं? भोले बड़ा हंसने वाली बात है, पर समझना, भोले बड़ा भुलक्कर है और प्यारे भक्तों का चक्कर है। भोले बड़ा, और सब कुछ जैसे भोलेनाथ सब कुछ भूल जाते हैं, उसी तरह से प्यारे बंधुओं आज भी मौका है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जब जब संतों के साथ छेड़छाड़ हुआ, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के समय में नास्तिक राजा सुधन्वा था, और उसने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, और अंत में वो साम्राज्य मिट गया। तुलसीदास जी के समय में अकबर ने छेड़खानी करने का प्रयास किया था, अकबर ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था, और तुलसीदास जी के समय में उन्होंने लिख दिया इशारे में, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ये 60 है, और 60 के साथ विनय का नियम चलने वाला नहीं है। भारत की जनता जाग गई, और अकबर का साम्राज्य बेटे पोतों के साथ सदा सदा के लिए विसर्जन को प्राप्त हो गया। और हाँ, जोरदार तालियां, कंजूसी ना करो, कंजूसी में मारे जाते हैं। और आज